तो यह है क्लास 11th इकोनॉमिक्स के टर्म 1 के, जो कि अभी आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका सिलेबस एंड पैटर्न। इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स जो है पार्ट ए, उसमें क्या क्या आएगा आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पार्ट बी यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में से आएगा इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन और सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मार्क्स देख लो, जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन वो 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, और जो कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन है, कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन, ये 9 मार्क्स का है, और आपका जो मीन मीडियन मोड है वो 10 मार्क्स का है। आपका जो इंट्रोडक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर वो 4 मार्क्स का, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड मिला के 13 मार्क्स के। ठीक, जो आपका पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन वाला, उसमें इकोनॉमिक्स क्या है, मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक्स में, ये पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर जो है कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन, ये दूसरा यूनिट है जो कि 9 मार्क्स का है टोटल। उसमें कलेक्शन ऑफ डेटा में पूछा जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, क्या सैम्पलिंग के मेथड होते हैं, तो सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, सेंसस मेथड क्या होता है, और नेशनल सैम्पल सर्वे, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये सब होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आपका ये पूछा जाएगा कि ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, ओजाइव, ये सब क्या होते हैं, अर्थमेटिक लाइन क्या होती है। नेक्स्ट आपका है ये यूनिट 3 स्टैटिस्टिक्स टूल्स, इसमें मीन मीडियन मोड सिंपली आएगा। और इसके बाद है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, यानी बेसिकली पीपीसी के बारे में इसमें होगा। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला यूनिट है, ये पहला वाला यूनिट 4 मार्क्स का हो गया, दूसरा वाला 13 मार्क्स का है पूरा। ठीक, अब ये दूसरा वाला जो है, इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मीनिंग बताना है यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, कंज्यूमर बजट, बजट लाइन, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इंडिफरेंस कर्व, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इट्स स्लोप, ये सब है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, परसेंटेज चेंज मेथड क्या है। डेट शीट ये है तुम्हारी 6 दिसंबर को, आपका 3rd से स्टार्ट होगा, तो 3 दिसंबर होगा आपका वेब एप्लीकेशन यानी आईटी। ठीक, 6 दिसंबर को होगा आपका इकोनॉमिक्स, 7 दिसंबर को होगा आपका इंग्लिश, 13 दिसंबर को होगा आपका अकाउंट्स, 14 दिसंबर को होगा आपका हिंदी, 15 दिसंबर को होगा आपका बिजनेस स्टडी बीएसटी। इसी में यहाँ पर 8 दिसंबर बीच में, 7 दिसंबर के बाद आपका है टूरिज़्म का एग्ज़ाम। ठीक है, यानी आपको 6 दिसंबर इको, फिर 7 को इंग्लिश, 8 को टूरिज़्म, कोई छुट्टी नहीं है, कोई गैप नहीं है। फिर 13, 14, 15 यानी अकाउंट्स, हिंदी, बिजनेस स्टडी, कोई गैप नहीं है, और आपको गैप मिल रहा है केवल इंग्लिश और अकाउंटेंसी के बीच में। ठीक, और उससे पहले इकोनॉमिक्स से पहले, वरना आपको आईटी से पहले मिल रहा है एक तरह से गैप। ठीक, तो उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करें, प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक।